नमस्कार। आज ना हम एक पहेली सुलझाने वाले हैं, लेकिन ये कोई मामूली पहेली नहीं है। हम इसे सुलझाएंगे गणित की मदद से, बिल्कुल एक जासूस की तरह। हमारे पास कुछ सुराग होंगे जो संख्याओं और अक्षरों में छिपे हैं। तो तैयार हैं? तो ये रही हमारी आज की चुनौती। सलमा और रेशमा की उम्र एकदम रहस्य है, पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ पक्के सुराग हैं। तो क्या लगता है, क्या हम इन सुरागों का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि उनकी अभी की उम्र क्या है? चलिए इस जासूसी काम में जुट जाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले हमें अपने सबसे जरूरी औजार को समझना होगा, और वो है समीकरण यानी इक्वेशन। एक समीकरण को आप बिल्कुल एक तराजू की तरह सोचिए, जिसके दोनों पल्ले हमेशा बराबर रहते हैं, हमेशा संतुलन में। देखिए, समीकरण का सबसे बड़ा नियम है संतुलन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बराबर का निशान है ना, उसके बाईं ओर जो कुछ भी है, उसकी कीमत दाईं ओर की चीज के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। चलिए, कल्पना कीजिए कि बराबर का निशान यानी इक्वल टू तराजू का बीच का हिस्सा है। एक तरफ है बायां पक्ष और दूसरी तरफ है दायां पक्ष। और संतुलन बनाए रखने का नियम बहुत आसान है। जो भी आप एक पलड़े में जोड़ते या घटाते हैं, वही की वही चीज आपको दूसरे पलड़े में भी करनी होगी, तभी तो संतुलन बना रहेगा। तो अब जब हम संतुलन का नियम समझ गए हैं, तो चलिए अपने पहले औजार का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है चर को अलग करना। यही वो तरीका है जिससे हम अपने रहस्य यानी उस अनजान कीमत का पता लगाएंगे। हमारा लक्ष्य देखिए बहुत ही आसान है। हमें बस अपने अनजान को, हमारे चर जैसे x या y को बराबर के निशान के एक तरफ बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, और जैसे ही वो अकेला रह जाता है ना, वो अपनी असली कीमत बता देता है। चलिए इसको करके देखते हैं। समीकरण है 3x - 5 = 4। हमारा मकसद x को अकेला करना। तो सबसे पहले इस -5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, और जब ये अपनी साइड बदलता है तो इसका निशान भी बदल जाता है। -5 बन जाएगा +5। अब हमारे पास है 3x = 9। आसान है। आखिरी स्टेप, x को अकेला करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से भाग दे देंगे, और लीजिए जवाब आ गया, x = 3। ठीक है, अब एक शक्तिशाली औजार की बारी। जब हमारे समीकरणों में भिन्न यानी फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, तो वो थोड़े मुश्किल लगते हैं। यहीं पर काम आती है वज्र गुणन विधि, या जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। ये विधि सुनने में भले ही थोड़ी मुश्किल लगे, पर है बड़ी आसान। बस अपने मन में एक x या क्रॉस बना लीजिए, बाईं तरफ के अंश को दाईं तरफ के हर से गुणा कीजिए, और फिर बाईं तरफ के हर को दाईं तरफ के अंश से। दोनों नतीजों को एक दूसरे के बराबर रख दीजिए, और बस भिन्न गायब। चलिए इसको एक उदाहरण से आजमाते हैं। अब यहाँ 6 है, तो उसे हम 6/1 मान सकते हैं। अब करते हैं वज्र गुणन, और देखिए जादू, भिन्न है ही नहीं। अब ये एक आसान सा समीकरण बन गया। हम x वाली चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं, संख्याओं को दूसरी तरफ, और हल करने पर हमें मिलता है x = 3। देखा कितनी शक्तिशाली तकनीक है ये। तो ठीक है, हमारे पास अपने औजार आ गए हैं। संतुलन बनाना, पक्षांतर करना, वज्र गुणन। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी असली पहेली पर वापस चलें और उसे सुलझाएं। जरा याद कर लेते हैं। सलमा रेशमा से 10 साल बड़ी है, पहला सुराग। और 4 साल पहले वो रेशमा की उम्र से 2 गुनी थी, दूसरा सुराग। अब इन शब्दों को, इन सुरागों को हम बीजगणित की भाषा में बदलेंगे। चलिए इसे कदम दर कदम बीजगणित में बदलते हैं। मान लेते हैं कि रेशमा की अभी की उम्र x है, तो सलमा की उम्र क्या होगी? आसान है, x + 10। ठीक है, अब चलते हैं 4 साल पीछे। तब रेशमा की उम्र थी x - 4, और सलमा की x + 10 में से 4 घटाएं यानी x + 6। हमारा सुराग कहता है कि उस वक्त सलमा की उम्र रेशमा से 2 गुनी थी। तो बन गया ना हमारा समीकरण, x + 6 = 2x - 4। अब बस इसे हल करना है, और हमें x की कीमत मिलती है 14। तो x की कीमत आ गई, और x हमने क्या माना था? रेशमा की अभी की उम्र। इसका मतलब रेशमा की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। और याद है पहेली ने कहा था सलमा 10 साल बड़ी है, तो सीधी सी बात है 14 + 10 यानी 24 वर्ष।
सलमा की अभी की उम्र है 24। लीजिए पहेली सुलझ गई। ये कहानी सिर्फ सलमा और रेशमा की नहीं थी। हमने जो औजार इस्तेमाल किए ना, वो हर जगह काम आते हैं। मतलब रैखिक समीकरण सिर्फ उम्र की पहेलियां नहीं, बल्कि बहुत अलग-अलग तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप सोचिए, उम्र के सवाल हों या ज्यामिति के, समय, दूरी और चाल वाली समस्याएं हों, या फिर वजन और नापतौल से जुड़ी दिक्कतें, इन सभी को हम रेखिक समीकरणों की भाषा में बदलकर हल कर सकते हैं। ये समस्याओं को देखने और सुलझाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि बीजगणित सिर्फ संख्याओं और अक्षरों का खेल नहीं है। ये एक भाषा है, एक ऐसी जुबान जो हमें असल दुनिया की उलझी हुई पहेलियों को साफ सुथरे, तार्किक और हल करने लायक समीकरणों में बदलने की ताकत देती है। अब ये शक्तिशाली औजार आपके पास भी हैं। तो सोचिए, आप अपनी दुनिया में अगली कौन सी पहेली सुलझाएंगे? अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो कोशिश कीजिए उसके अंदर छिपे समीकरण को ढूंढने की। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया।